सो कल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड एग्जांपल्स करें और 10 एग्जांपल्स कल क्लास में लिखे थे। उसमें से मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से आप लोगों को अच्छे से समझाने की कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि वो एग्जांपल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। कल के क्लास का अगर आपको अच्छे से याद होगा तो मैंने कहा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में दो चीजें आपको आनी चाहिए। पहले तो एग्जांपल आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। कैसे आइडेंटिफाई होता है वो भी मैंने बता दिया कि जनरली एफ ऑफ एक्स का अगर आप इंडिकेशन जानते हैं, लेकिन एफ ऑफ एक्स के बजाय एक्स का फंक्शन है, मींस कंपोजिट फंक्शन है, ऐसे केसेस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। फिर उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो फिर ये डिसाइड करना कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। ये दो चीजें आ गई तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी लगता है। हाँ, ये कंसेप्ट है कि आप जिस भी एक्स के फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं या पुट करते हैं तो सबसे जरूरी शर्त है कि उसका उस एग्जांपल में ही बाजू में डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है। अगर डेरिवेटिव नहीं है ओके तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। क्यों डेरिवेटिव होना जरूरी है? क्योंकि जिस एक्स के फंक्शन को टी पुट किया जाता है या यू कुछ भी वेरिएबल दूसरे, जरूरी नहीं टी पुट करें, कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव इनटू dx dt होता है। यही अपने को थ्योरम ने समझाया था। सो इन 10 एग्जांपल्स में से फर्स्ट एग्जांपल कर चुके, cos ऑफ x के बजाय log x था, log x को t पुट किया। cos ऑफ x के बजाय cos ऑफ रूट x था, रूट x को t पुट किया। 5 रेज टू x का मैं इंडिकेशन जानता हूं, 5 रेज टू x के बजाय 5 रेज टू x था, इसको भी अपन ने 5 रेज टू x को t पुट किया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मैं इंटीग्रेशन जानता हूं, मैंने डेरिवेटिव बोला के बीच में नहीं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बजाय टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, उसको टी पुट किया। उसके बाद साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं, साइन एक्स के बजाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, उसको टी पुट किया। और उन सारे एग्जांपल्स में जिसको भी अपन ने टी पुट किया उनके डेरिवेटिव्स भी मौजूद थे। समझे? आगे चल के ऐसा होगा कि कभी कभी डेरिवेटिव प्रॉब्लम देगा तो मैंने कहा एडजस्ट कर सकते हैं। क्या एडजस्ट करते हैं, कितना एडजस्ट कर सकते हैं, क्या एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो सब प्रैक्टिस का खेल है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाएगी अपने को सब अच्छे से कॉन्फिडेंस से समझ में आ जाएगा कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन करें, डेरिवेटिव एडजस्ट करें कि नहीं करें। अब इन 10 एग्जाम्पल्स में से ये जो एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट ये सारे एग्जाम्पल्स बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ये एग्जाम्पल तो पता नहीं क्यों इस एग्जाम्पल पे क्यों लोग फिदा है, स्टेट वाले भी और सीबीएसई वाले। ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में बहुत आ चुका है, बहुत बार। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, सॉरी, ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से कुछ लोगों को आया होगा। कितने लोगों को ये एग्जाम्पल आया? शाबाश, वेरी गुड। जिन लोगों को नहीं आया, यकीन मानिए उन लोगों को भी आ सकता था। थोड़ी सी कोशिश और इच्छा आपने ज्यादा करी होती तो। कैसे? सी आप इसमें सबसे अब आप देखो कि इसमें कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, नारायण ध्यान देना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर को देख के स्टूडेंट को सेक स्क्वायर की याद आती है। और सेक स्क्वायर एक्स का मैं इंटीग्रेशन जानता हूं। सुना क्या बोला? सेक स्क्वायर एक्स का मैं इंटीग्रेशन जानता हूं। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? 10x प्लस c। तो आज सेक स्क्वायर एक्स के बजाय अंदर देखो x इंटू ई रेज टू एक्स दिया हुआ है, तो इसको अपने को t पुट करने का, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। क्योंकि इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स के बजाय ए एक्स प्लस बी है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ए एक्स प्लस बी के बजाय कोई फंक्शन है तो वो कंपोजिट में जनरली मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन ही करना जाता है। इसीलिए मैंने बोला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंपोजिट फंक्शन का तोड़ है। जो काम डेरिवेटिव में कंपोजिट फंक्शन करता है वो काम इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करता है। उसमें x के बजाय x के हर फंक्शन को u सोच के आगे बढ़ते हैं। इसमें x के बजाय x का जो भी फंक्शन है उसको
टी या यू कोई भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी लेवल कंपोजिट जैसी नहीं है, क्योंकि यहां शर्तें लागू है। क्या शर्तें लागू है? शर्त ये है कि जिसको आप टी पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है। ऊपर का कचरा मसाला देखिए, ठीक है। जब आप अगली बार इस एग्जांपल को करेंगे, ये बहुत फेमस और नोन एग्जांपल है, ओके, तो आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा कि अरे यार ऊपर उसका डेरिवेटिव ही दिया हुआ है, x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव में नाइक में बहुत होशियार हूं, u इंटू वी लगाता हूं, x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ओके, ये u इंटू वी लगाया। कंसेप्ट क्या बोलता है? x के जिस फंक्शन को t पुट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव इंटू dx रिप्लेस होगा dt से। फिजिक्स में आप 11th से कई बार आपने फिजिक्स में देखा है कि आप जब उसको पुट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव इंटू dx dt से बदलता है, लेकिन आपको वहां रीजन नहीं बताया गया क्योंकि मैथ्स का काम है वो। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये समझाया हमको कि जब आप x को बदल रहे हैं किसी t के फंक्शन से, ध्यान से सुनो, भाषा बदल रही है, x को बदल रहे हैं, x को पुट कर रहे हैं t के किसी फंक्शन से, तो dx बदलता है उस फंक्शन के डेरिवेटिव इनटू dt से। इसलिए रिवर्स भी चलेगा कि x का जो फंक्शन पुट किया जाता है t, उसका डेरिवेटिव इनटू dx बदलता है dt से। लेकिन वो दूसरा साइड, दोनों साइड से भी चल सकता है, इधर से उधर, उधर से इधर, आगे चीज वो बहुत काम आती है सब्स्टिट्यूशन के बाद। नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच, खत्म ही हो जाता है एक्चुअली देखा जाए, ये ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव। सो अपने को लगता है कि अपन कर रहे हैं, अरे भगवान ने पहले ही व्यवस्था करके रखी है। कैसी व्यवस्था करके रखी है? उन्होंने पहले ही उस हिसाब से ये एग्जाम्पल बनाया है कि उसका ऊपर क्या हो, डेरिवेटिव। इसीलिए एक्चुअली इंटीग्रेशन कमजोर है। क्यों इंटीग्रेशन कमजोर है? ओके, कल को मैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, हर बार मैं इसको टी नहीं पुट कर सकता, तभी कर सकता हूं जब उसका डेरिवेटिव हो, समझा? अभी भी ये रहा। फॉर मी ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व, आई डोंट नो, बिकॉज जाति इसकी कंपोजिट की है। कंसेप्ट वाइज मन कर रहा है कि एक्स इंटू ई रेस टू एक्स को मैं टी पुट करूं, लेकिन शर्त यह है कि डेरिवेटिव होना चाहिए, वो है नहीं, तो इसीलिए इंटीग्रेशन कमजोर है। डेरिवेटिव में ऐसी कमजोरी नहीं है, हो नहीं हो सब किसी को भी आप। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कल से दिन सही नहीं चल रहा भाई। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच, कॉस स्क्वायर टी डी टी और समझे ना, डेरिवेटिव इनटू dx इज व्हाट, dt, so it is sec square t dt, so I is equal to sec square t का इंटीग्रेशन with respect to t, it is tan t plus c, so resubstitution करना एक मैनर्स, संस्कार और तमीज, so tan of x into e raised to x plus c, वेरी फेमस एंड एक्सपेक्टेड बोर्ड में एग्जाम्पल। एक बार बोर्ड में क्या हुआ था, ये कॉस स्क्वायर एक्स की जगह उन्होंने साइन स्क्वायर एक्स करा था। कॉमन सेंस, कॉस स्क्वायर था तो सेक स्क्वायर में गया, साइन स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर में गया, और अपने पास उसका भी इंटीग्रेशन है। समझा कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स। बोर्ड में ये भी एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड है। इसमें कंसेप्ट और प्रैक्टिस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ध्यान से सुनिए निशांत, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो देखे बराबर बताता है कि ये सब्स्टिट्यूशन का है, और उसको देखे बराबर ये भी समझता है कि x प्लस लॉग एक्स को ही t पुट करने के, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। समझा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वही तो कंपोजिट है ना, एक तो कंपोजिट है, उस वजह से x लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। दूसरा, कल मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ाई, टीचरों ने इसमें गौर नहीं करा, गौर करा तो शायद कंक्लूड नहीं करा, कंक्लूड करा तो शायद डिक्लेयर नहीं करा।
आप याद रखिए पूरे इंटीग्रेशन में, आप इस चीज को याद रखिए, कभी ना कभी आपको जिंदगी में चीज काम जरूर आएगी। अगर लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखे, या तो वो कटेगा या वो हटेगा। कटेगा मतलब कैंसिल होता है, या रिप्लेस होता है, हटेगा, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बंटवारा, क्या बोला था कल, और भी कुछ, बटेगा। वो कैसे बटेगा वो अपन आगे फ्यूचर में देखने वाले। तो फिलहाल तो वो हटेगा। आपने ध्यान नहीं दिया, पहले एक दो बार कट चुका है, वो कैंसिल हो चुका है, अब हटेगा, आखिर में बटेगा वाला भी। सो अच्छा, अपन ने कॉन्फिडेंस से पुट तो कर दिया इसको, लेकिन चिंता रहती है कि डेरिवेटिव है कि नहीं। तो भरोसा रखिए, भरोसा भी कोई चीज होती है, समझा, भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। अच्छा, अब मेरी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा अच्छी है अगर, तो मुझे पहले ही एग्जाम्पल देखे बराबर, क्योंकि समझ रहा कि मुझे x log x को t पुट करना है, बाकी सारा कचरा डेरिवेटिव के जैसा हो सकता है। सो इट इज x प्लस 1 अपॉन x, इसको अलग कर देता हूं। आपकी और प्रैक्टिस अच्छी है अगर, जैसे मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा है आपसे, तो आपका मन इसको भी 1 प्लस 1 बाय x लिखेगा, क्योंकि आपका मन अच्छा है, आपकी इच्छा सब यहाँ पे उसका डेरिवेटिव दिख भी रहा है कि अब क्या करेंगे, x प्लस log x को t पुट करेंगे, और साक्षात उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x dx dt। मैंने रोज बोला, सब्स्टिट्यूशन के बाद खुशियों का सितार बजता है। क्यों खुशियों का सितार बजता है सब्स्टिट्यूशन के बाद? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्या, एक नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच, लेकिन पुराना किया हुआ एग्जाम्पल मिलता है। पुराना किया हुआ एग्जाम्पल है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू रीसब्स्टिट्यूशन करना, संस्कार, तमीज, मैनर्स, ओके, रीसब्स्टिट्यूशन करना। आई होप आप लोगों में से काफी लोग वो भी होंगे जिनको ये भी एग्जाम्पल आ गया होगा। बधाई हो, शाबाश, अच्छे बच्चे हैं वो लोग जिनको देखे बराबर समझा इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है और इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है। आगे भी बढ़ते हैं, पहले ये लिख लीजिए जिन लोगों को नहीं आया है। सी इन दो एग्जाम्पल के अलावा भी ये जो एग्जाम्पल से सारे बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। मैंने कल एक सेंटेंस बोला था कि एक ही चीज किसी के लिए बहुत मजा होती है और वही चीज किसी के लिए सजा होती है। मैथ्स ओवरऑल ही ऐसा है, मैथ्स खुद भी ओवरऑल ही ऐसा है। अगर आपको जज गया तो मैथ्स जैसा मजा ही नहीं है, और नहीं जचा तो फिर उसके जैसी सजा ही नहीं है। सो इंटीग्रेशन देखिए, 8th वाला कर रहा हूं मैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। क्या मैं जान सकता हूं आप लोगों में से कितने लोगों को ये एग्जाम्पल आया? 1 2 3 सिर्फ लोगों को आया, अच्छी बात। जिन लोगों को नहीं आया वो भी अच्छी बात है। लेकिन अब मैं इस एग्जाम्पल में जो आपको सिखाऊंगा अथर्व, उससे आप एक चीज, आपको एक क्लू मिलेगा कि कैसा सोचा जाता। देखो, डेरिवेटिव कितना सुंदर है। डेरिवेटिव की हमेशा आप इज्जत ज्यादा किया करें इंटीग्रेशन से, कि डेरिवेटिव में कुछ भी शर्तें नहीं है भाई, यू बाय वी लगा लो, गेम खत्म। यहां यू बाय वी है नहीं, यू इंटू वी भी नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर को उड़ा नहीं सकता, वगैरह वगैरह। अब इसमें सबसे बड़ा क्लू क्या है कि 10x जो है ना वो रूट के अंदर है। सबसे बड़ा क्लू है कि ये एग्जांपल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। क्यों? क्योंकि असल में नेहा ये कंपोजिट फंक्शन है ना, तो मैंने तो आपको बताया कि कंपोजिट फंक्शन के केस में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही किया जाता है। तो क्योंकि रूट 10x है, रूट ऑफ x प्लस भी होता तो कर जाता, समझ रहे ना। 10x रूट के अंदर है तो गारंटी है, कॉन्फिडेंस कि इसको किसको 10x को टीपुट कर। मैंने आपको बोला था दो चीजें चाहिए आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक तो एग्जांपल पहचान में आना चाहिए कि वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। कैसे पहचान में आ रहा है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है? क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। दूसरी आपको कमांड चाहिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसको टीपुट करना है।
तो किसको टी पुट करना है? 10x को। क्यों? क्योंकि रूट ऑफ x का मैं इंटीग्रेशन जानता हूं। तो फिक्स हो गई दो चीजें। अब उसके हिसाब से व्यवस्था करेंगे। अब शर्त क्या है? शर्त यह है बाबू कि जिसको आप टी पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव इनटू dx dt होता है। तो आपको 10x को टी पुट करने का आप प्लान बना चुके हैं, तो आपको sec स्क्वायर x dx dt होना चाहिए। sec स्क्वायर x दिया हुआ नहीं है, साइन कॉस में दिया हुआ है, 1/1 cos दिख रहा है, एक cos चाहिए, चाहिए ही, क्योंकि तब तक आप सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते और आपकी प्रैक्टिस बोल रही है कि 10x को ही सब्स्टिट्यूशन करना ही है, तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब होती है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो आप हिम्मत तो करिए, एक cos x दे दीजिए। हाँ, फोकट में दे नहीं सकता तो एक और दे दिया, तो इसको बोलते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ओके, ये भी 10x में सब चला गया और ये sec स्क्वायर x हो गया। देखो तो क्या हो गया और क्या मजा आया इस एग्जाम्पल में। ओके, कि अब मुझे 10x को टी पुट करूंगा और sec स्क्वायर x, 10x को टी पुट करता हूं तो sec स्क्वायर x dx क्या ऑटोमेटिक dt होगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच होगी। एग्जाम्पल पुराना होगा। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। हाँ, इसमें फिर 2 एडजस्ट करेंगे, करना चाहिए। आज एरे गैरे भी स्टैंडर्ड बन गए ना, डेरिवेटिव के वजह से, पप्पा की कमाई से सब पनप गए। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, इसलिए 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स, 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी रूट टी प्लस सी। रीसब्स्टिट्यूशन करना प्लीज भूले नहीं। और इस तरीके से ये एग्जाम्पल अपने को भविष्य के लिए कुछ सिखा के जाता है कि कैसे थोड़ा सोच अपन को बदलनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। यकीन मानिए जो 9th एग्जाम्पल दिख रहा आपको, सेक रेज्ड टू 8x अपॉन कोसेक x, यकीन मानिए अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल में समझाया कि कैसे पहचाना कि वो एग्जाम्पल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है और कैसे पहचाना कि उसमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, यही दो सोच अगर आप इस एग्जाम्पल में भी लगाएंगे, किसमें? इंटीग्रेशन ऑफ सेक रेज टू 8x अपॉन कोसेक x में, अगर आपने दिल से सच्चे मन से इसमें भी उसी तरीके से सोचा तो आपको पता है कि इसमें किसको टी पुट करना है। किसको टी पुट करना है? सेक x को, क्योंकि सेक रेज टू पावर 8x है, उसका पावर चढ़ा हुआ है ना, तो उसको टी पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपोजिट है। समझा कि नहीं? अब सेक रेज टू 8x को अगर आपको टी पुट करना है, आप मन बना चुके हैं तो हिम्मत करनी पड़ेगी। तो फिर उसका डेरिवेटिव चाहिए। उसका डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। तो उसका डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो बोलना बाबा इसको तुम एक सेक एक्स दे देना यार, उसके अलावा क्या इसको टेन एक्स भी चाहिए, तो कोसेक एक्स तो साइन एक्स होता है, तो फिर उसको एक कॉस एक्स और देना पड़ेगा। उसको एक कॉस एक्स दिया तो फिर यहां पे कॉस एक्स देना पड़ेगा। अरे समझा कि नहीं? यहां कॉस एक्स दिया तो फिर एक्चुअली इनटू सेक एक्स यहां भी करना पड़ेगा। नहीं समझा क्या हुआ? ये एक तरीका है लिखने का। सो पूरा साफ सूफ कर दिया इनको। अगर सुना क्या बोला? साफ सूफ कर दिया। तो ये सेक रेज टू 6x और समझे ना, ये इसको दे दिया और क्या होगा? सेक एक्स 10x dx होगा। अरे समझे कि नहीं? मैंने कहा ये एक तरीका है लिखने का। यहां अपनी अपनी थोड़ी सी टेक्निक सबकी चेंज हो सकती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जैसे i इक्वल टू सेक रेज टू 8x रहने देते हैं। ओके, कोसेक x को साइन x लिख देते हैं। समझा? क्योंकि और एक सेक x भी लिख लेते हैं। जो जो चाहिए लिख लो, अपॉन कॉस x भी लिख लो। समझ रहा? अपॉन कॉस x
क्योंकि tan x करना पड़ेगा। तो ये sin x पुराना है और ये cos x क्यों दिया? tan x करने के लिए, और sec x चाहिए था एक sec x। अच्छा, वो cos x है तो यहां भी एक cos x लिखना पड़ेगा, लेकिन वो cos x फिर 1 sec x होगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब क्या है? दो चीजें इंपॉर्टेंट, आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो एग्जाम्पल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है, और अगर आप मन बना चुके हैं कि sec x को रिपोर्ट करना है, तो क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, वो एडजस्ट करना जरूरी है। तो उसके हिसाब से आप हिम्मत मर्दा करो कि इसमें से एक sec x अलग ले लिया। cosec x को मैंने मतलब 1/sin x न्यूमरेटर में कर लिया, क्योंकि डेरिवेटिव sec x tan x होता है तो इसको एक cos x देना पड़ेगा। cos x दे दिया तो आप भले आप चाहें तो ऐसा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा क्या किया? ये भी एक तरीका है। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec रेस टू 7x अपॉन sec x, कौन सा? ये वाला। और ये क्या होगा? sec x tan x होगा। मैंने कहा ये थोड़ी बहुत सेटिंग इधर उधर चल सकती है। I इक्वल टू sec रेस टू 6x इंटू sec x tan x, इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं ताकि दुनिया को जता सके कि आप इसको रिजर्व कर रहे हैं फॉर द डेरिवेटिव। सो sec x को t पुट करते हैं और उसका डेरिवेटिव sec x tan x dx क्या होगा? dt होगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच होगी। इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 6 dt होगा। सो I इज इक्वल टू t रेस टू 7/7 प्लस c, सब्स्टिट्यूशन करना मैनर्स की बात है, sec रेस टू 7x अपॉन 7 प्लस c। समझा क्या? अगला एग्जाम्पल बाद में करते हैं, ये दो लिख लीजिए, कर लीजिए, हर एग्जाम्पल कुछ सिखाते हैं। श्री पांचाल बोल रहा कि सर आपने ऐसा क्यों सोचा सेक को पुट करने का? आप ऐसा सोचते तो ज्यादा सरल होता कि 1 cos रेस टू 8x और कोसेक 1 मतलब कोसेक x इज 1/sin x dx, ऐसा हो जाता। और ऐसा सरल हो जाता कि अब मैं क्या करता, cos x को, अरे बोलो, cos x को t पुट करता और sin x dx क्या होता? नहीं, यही तो फिर इसीलिए तो अगर आप cos x को t पुट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव माइनस sin x dx होगा dt। यहां तो फिर आप माइनस पहले एडजस्ट करते हैं। कल अच्छी चीज सिखाया जिंदगी में भी, सामने वाला एडजस्ट नहीं कर रहा तो ये एटीट्यूड मत रखा करो कि मैं भी नहीं करूंगा। बात बन जाती है अपन कर ले, तो अगर तुम एडजस्ट नहीं करोगे मैं करूंगा, sin x dx क्या होगा? माइनस dt। सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 दिस इज t रेस टू 8 माइनस dt। फिर माइनस साइन बाहर कॉमन निकलेगा, बराबर। फिर t रेस टू 8 को t रेस टू माइनस 8 dt लिखना पड़ेगा। फिर I इज इक्वल टू माइनस ऑफ t रेस टू माइनस 8 का इंटीग्रेशन t रेस टू माइनस 7 अपॉन माइनस 7 प्लस c। फिर I इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 1/7 इंटू t रेस टू 7 प्लस c। फिर वो 1/7 इंटू 1/cos रेस टू 7x dx, सॉरी 7x प्लस c। फिर बोर्ड में आंसर बोलते हैं हमने सेक में दिया तो तुम सेक में दो, सो 1/7 सेक रेस टू 7x प्लस c। तो यही मैथ्स की अच्छी बात है कि आप उस तरीके से भी सोच सकते हैं। मेरी सोच कैसे थी कि सेक एक्स को टी पुट कर देता हूं डायरेक्ट और उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया। उसका फायदा क्या है? अपना फायदा है उसका कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नेगेटिव कोई लोचा नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ ये आपकी सोच खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। तो सिंपल सोच है कि जब कॉस में गया साइन, लेकिन उसमें लोचे देखो क्या है, पहले उस सेक से कॉस में लिखो, फिर उसके माइनस में भी सेटिंग है, फिर इंटीग्रेशन फाइंड करो और इंटीग्रेशन के बाद फिर वापस, तो ऑलमोस्ट जितनी मेहनत है उतनी लगती है, इसलिए मैंने वो किया।
बट मैंने कहा इस जगह अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं तुम्हारे मेथड का रिस्पेक्ट करूंगा, तुम भी मेरे मेथड का रिस्पेक्ट करो, जिसको जो अच्छा लग रहा है बिल्कुल वही करना चाहिए, यही मैथ्स की खूबी है। लिखेंगे, चलिए एक एग्जांपल और बच्चा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि क्या करना चाहिए सबसे फर्स्ट स्टेप? शाबाश। सी, आज आपको पता है कि आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कल को आप क्योंकि टाइप पढ़ रहे हैं, कल को भीड़ में एग्जाम्पल मिलेगा तब इंटीग्रेशन पढ़ने में मजा आएगा कि अपन टाइप पहचान सके। पहली नजर में ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी सोच है जो मैं 11th से आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस बोला था 11th से कि अपने को निगेटिव पावर्स पसंद नहीं है। बहुत अच्छी चीज है, जिंदगी भर याद रखें, कहीं भी निगेटिव पावर दिखे आरंदवी, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करना। उसका तो फिर क्या करने का, अरे पहले पॉजिटिव तो कर, फिर देखते हैं ना। इसी को बोलते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, समझा? सो मजाक मजाक में आप ध्यान नहीं दे रहे कृति भट्ट कि u बाय v के बिना भी देखो इंटीग्रेशन कितना पनप चुका है, क्या क्या टेक्निक्स उसने डेवलप कर डाली। एलसीएम लेंगे, x रेस टू n, 3 इंटू एक्स रेस टू n, अच्छा ऑलरेडी x एक x है तो x रेस टू n प्लस 1 प्लस 7 dx। ये जो मैं कर रहा हूं निगेटिव पावर के बाद निगेटिव पावर को पॉजिटिव करके सिंप्लीफाई करना, ओके, ये करने के बाद अब प्रैक्टिस आती है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। एक तो ये भी सोचा ना u बाय v है नहीं, चप्पे चप्पे पे दिन रात में डेरिवेटिव को याद करते रहता हूं इंटीग्रेशन पढ़ाते समय। डेरिवेटिव इज इजी, डेरिवेटिव में क्या करेंगे, u बाय v लगा। 80% इंटीग्रेशन के एग्जांपल जो अलग अलग टेक्निक से सॉल्व होते हैं डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल और रेशियो के रूल से होते हैं। यहाँ प्रोडक्ट और रेशियो नहीं है, इसीलिए मजा भी है। तो u बाय v तो है नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि x रेस टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव x रेस टू n में जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में पावर घटता है। आपने ध्यान दिया, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस, लेकिन x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन। सो डेरिवेटिव में पावर घटता है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है, तो x रेस टू n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x रेस टू n में जाएगा। तो इसीलिए कंसेप्ट वाइज ध्यान से सुनना यात्रीगण, कंसेप्ट वाइज x रेस टू n प्लस 1 को आपको टी पुट करना चाहिए। मैंने कहा कंसेप्ट वाइज, लेकिन हमेशा बोलता हूं सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस बहुत जरूरी। प्रैक्टिस करने से मन में उत्तम ख्याल आते हैं। कैसे? अब x रेस टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव x रेस टू n में जाएगा, उसके साथ कौन लगा हुआ है, 3 को भी ले लो, ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव में कांस्टेंट आ जाएगा, वो तो एडजस्ट कर लेंगे। नहीं समझा? तो कंसेप्ट वाइज x रेस टू n प्लस 1 को टी पुट करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस से आपको लगेगा कि इसको भी ले चलते हैं। और अगर आपकी सोच अच्छी है जीवन में भी कि अगर मेरा नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे नुकसान के बावजूद नुकसान नहीं है लेकिन किसी का उसमें फायदा हो रहा, तो उसमें होने देना चाहिए। बहुत सारे लोगों की सोच गंदी होती है कि सामने वाले का फायदा, लेकिन मेरा नुकसान नहीं है लेकिन उसमें सामने वाले का फायदा हो रहा, तो करो उसका। 7 को भी लेके चलते, सबको लेके चलते हैं। याद रखेंगे, भला सोचेंगे तो आपका ही भला होगा। तो आज एक नई चीज सीख के जा रहे हैं, जब भी x के किसी फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, भाई ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और उनके साथ कांस्टेंट वांस्टेंट दिख रहे हैं तो उनको फ्री में लेके चला करो। उसके बाद चलो चलो सब चलो, चिंता मत करो, मैं फंक्शन हूं, मैं वेरिएबल हूं, मेरे पे जिम्मेदारी है, तुम लोग मेरे साथ चलो फोकट में। इनको सबको लेके चलो, आपका फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? इसका डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, x रेस टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव n प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू n प्लस 7 का डेरिवेटिव 0। ओके, इसको आपने टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव इंटू dx dt होगा। सो डेरिवेटिव क्या आया, 3 इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू n dx इक्वल टू dt।
इसमें भी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव में x रेज टू n है, ये लोग तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपने पहले सामने वाले से एडजस्ट कराया तो ठीक है, नहीं तो कल फिर सीखा। अगर आपके पास शक्ति है समझने की इतनी कि x रेज टू n प्लस वन का डेरिवेटिव n प्लस वन x रेज टू n होगा और 3 भी है तो 3 इंटू n प्लस वन, तो 3 इंटू n प्लस वन इधर मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो चिंता नहीं है, मैं करूंगा, एडजस्ट करूंगा कि नहीं। तुमने नहीं किया मैं करूंगा, कैसे? x रेज टू n dx। ये आपकी सोच से डेवलप होता है मैथ्स की, तुम नहीं तो मैं करूंगा। क्या होगा? 1/3 इंटू n प्लस वन, ओके, dt चलेगा ना। कल इसीलिए वो कुत्ते का एग्जाम्पल बताया, सुंदर एग्जाम्पल था, टाइम पास के लिए नहीं बताया। वो कहीं भी जा सकता है, इधर से उधर, वेरिएबल, चाइना हो चाहे इंडिया हो। सो सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच। आपने अच्छा सोचा ना, आपके साथ अच्छा होगा, हो रहा है। 1/t इंटू, ये पूरा 1/t होगा कि नहीं, और x रेज टू n dx इज 1/3 रेज टू n प्लस वन dt। कांस्टेंट को कुत्ते के जैसा है, इधर या उधर जाएगा, बाहर ही, बहादुर बाहर, समझा कि नहीं? 1/t, ठीक। सो इट इज I is equal to 1/3 into n plus 1 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x log of mod of x, तो यहाँ पे log of mod of t plus c। ओके, रीसब्स्टिट्यूशन करना मैनर्स की बात है। सुंदरम सुंदरम अति सुंदरम, देखो कितना सुंदर गणित है। 3 इंटू एक्स रेज टू n प्लस वन प्लस प्लस 7 प्लस c। यहां प्रैक्टिस मिल गई। अगर कंसेप्ट वाइज आपने सिर्फ x रेज टू n प्लस वन को t पुट किया होता तो उसका डेरिवेटिव n प्लस वन एक्स रेज टू n dx dt हुआ होता, समझा? तो x रेज टू n dx इक्वल टू 1/n प्लस वन dt हुआ रहता। सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/, आपने सिर्फ x रेज टू n प्लस वन को t पुट किया है, क्या होगा? 3t प्लस 7 इंटू 1/n प्लस वन dt हुआ होता। 1/n प्लस वन बाहर निकल जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन जानता हूं, 1/x के बजाय लीनियर है, ax प्लस b log ऑफ मॉड ऑफ 3t प्लस 7। बस भूल न जाना t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आना, और फिर रीसब्स्टिट्यूशन भी करते तो वही आंसर आता। सोचो, जैसा अपन जीवन में सोचते हैं वैसा गणित में सोचना शुरू कर दे तो सच में कितना अच्छा है। कंसेप्ट वाइज सिर्फ इसको पुट कर रहे थे, लेकिन अपन ने सबको लिया, अपन ने उनका भला सोचा, एक्चुअली उससे ज्यादा अपना ही भला हो गया। एग्जाम्पल देखो कितना इजी हो जाता है, समझा? आज यहीं स्टॉप करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का स्ट्रॉन्ग बेस मैंने बना दिया है। अब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आने वाले एग्जाम्पल्स में आपके नया पढ़ाने के बजाय जो आज आपको होमवर्क दूंगा उसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। बिना डाउट्स डिस्कस करे आगे नहीं बढ़ेंगे, तभी अपना इंटीग्रेशन अच्छे से अभी तैयार होगा। लिखेंगे।